लास्ट 1 मिनट है। अल्लाह खैर करे, हम 10:05 पर अपनी क्लास शुरू कर लेंगे। और चलें जी। अच्छा जी, आज जो हमारे नए भाई हैं जिनको फॉरेक्स के बारे में नहीं पता या ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे इस मार्केट में कि ये मार्केट है क्या। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये क्या काम करते हैं। ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि मार्केट किस तरह काम करती है, और इसी के साथ मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये काम सही है या गलत है, यानी हराम है या हलाल है। तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड पे गौर करें, फॉरेक्स पे, तो ये दो अल्फाजों से मिलके बनता है। पहला लफ्ज है फॉरेन और दूसरा लफ्ज है एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज है। आसान लफ्जों में मैं अगर आपको बताऊं तो आप करेंसियों का तबादला करते हैं, यानी करेंसियों के बीच में ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह आजकल आपको पता है हज और उम्रे का सीजन अभी चल रहा है, उम्रे पे लोग जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो फर्ज करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं एक भाई की जो उम्रे पे जा रहे हैं। उसके पास 1 लाख रुपए थे और उसने जाके किसी भी एक्सचेंजर से पाकिस्तान में उसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है जब सऊदी अरब जा रहा है तो वहाँ पे तो उसकी करेंसी नहीं चलेगी ना पाकिस्तान की। तो सऊदी अरब जाने के लिए, वहाँ पे पैसे खर्च करने के लिए उसको वहाँ की करेंसी चाहिए। तो उसी हमारे भाई ने जो उम्रे पे जा रहा है सऊदी अरब, उसने क्या किया जी, 1 लाख रुपए दिए एक्सचेंजर को और 1 लाख रुपए के उसने रियाल खरीद लिए। अब सपोज करते हैं कि जिस वक्त उसने पैसे लिए, मतलब रियाल खरीदे, उस वक्त रियाल की जो प्राइस थी, सपोज कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकली प्राइस बता देते हैं जी, उस वक्त वो प्राइस थी 100 रुपए। यानी उसने 1 लाख रुपए दिए पाकिस्तानी और उसके बदले 100 रुपए पर रियाल के हिसाब से उसने वहां से एक्सचेंज करवा लिए। तो जितने भी रियाल आए उसके पास आ गए, उसने लिए और वो चला गया सऊदी अरब। अब सऊदी अरब जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ, फर्ज करें कि 1 2 दिन 4 दिन के बाद किसी भी रीजन की वजह से रियाल जो है वो और महंगा हो गया पाकिस्तान में। यानी पहले उसको 100 रुपए का एक रियाल मिला था, अब उसको 120 रुपए का या 130 रुपए का रियाल मिल रहा है पाकिस्तान में। तो ये जो ऊपर के जो 20 और 30 रुपए है ना सर, ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका मुनाफा है। अब चूंकि इसमें उसने एक प्रोडक्ट दिया और दूसरा एसेट या दूसरा प्रोडक्ट उसने खरीदा, पहली चीज, पहली कंडीशन इसमें क्लियर हो गई तिजारत की। दूसरा, उसने कोई फ्यूचर प्रोग्राम पे या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं खरीदा, उसने स्पॉट के ऊपर जो भी प्राइस थी उस वक्त, जैसे 100 रुपए थी, उसे 100 रुपए पे पैसे दिए और उसने बाकी खरीद लिए, तो स्पॉट के ऊपर उसने खरीदा है। और तीसरे नंबर पर, इस पूरी ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस का दोनों का मार्जिन मौजूद था। मिसाल के तौर पे जरूरी तो नहीं है कि रियाल 100 रुपए के बंदे ने खरीदे और वो 120 130 के ही होते, कम भी हो सकते थे भाई। 100 रुपए का आपने लिए, हो सकता है वो 70 रुपए का हो जाता, तो 20 30 रुपए कम भी हो सकता था। तो नफे और नुकसान का जब एलिमेंट होगा, स्पॉट के ऊपर जब आप चीज खरीदेंगे और किसी भी चीज में आप कुछ ना कुछ एसेट दे के और उसके बदले में कुछ आप लेते हैं, तो ये एक प्योर बिजनेस होता है, प्योर ट्रेड का एक रूल होता है। तो फॉरेक्स में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे जी ट्रेडिंग गलत है। तो ट्रेडिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं तो भाई, ट्रेडिंग तो तिजारत को कहते हैं। तिजारत आप किसी भी चीज की करो, किसी भी चीज की खरीद और फरोख्त को ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है कि ट्रेडिंग ही गलत है, तो उसको बोले ठीक है जी, आज से आप कुछ भी खरीदना या बेचना बंद कर दें, ट्रेडिंग गलत है, क्यों कर रहे हैं आप। तो प्रॉपर जो चीजें हैं जब आप उनको समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार कौन सी वाली ट्रेडिंग गलत है। अब जो गलत है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्रिप्टो अगर आप ट्रेड करते हैं या करते थे, तो आपको पता होगा कि उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लेवरेज। क्रिप्टो में जब आपको लेवरेज दिया जाता है, जैसे
बहुत सारे लोग 10x का लेवरेज लेते हैं, 20 का लेते हैं, 100 का लेते हैं, मुख्तलिफ वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से या अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेवरेज लेते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग लेवरेज लेके ट्रेड करना जो है ना वो ठीक नहीं है, या लेवरेज पे ट्रेड करना ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है भाई, लेवरेज आपको जब आप लेते हो तो ब्रोकर आपको पावर देता है कि आप ज्यादा पैसों से बाइंग कर सकते हो या सेलिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास टोटल वॉलेट में $10 पड़े, क्रिप्टो वॉलेट में, उसने 10x का लेवरेज ले लिया। अब 10x के लेवरेज का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। अब उसके पास जो बाइंग पावर आ गई किसी भी कॉइन में, जिसमें भी वो ट्रेड कर रहा है, किसी भी टोकन में जो भी वो कर रहा है, जिस एसेट को भी अब वो खरीद रहा है ना, तो अब वो सिर्फ $10 से नहीं खरीद रहा। अब चूंकि उसने 10x की लेवरेज ली है तो अब उसके पास $100 की पावर है बाइंग की। अब सवाल यहां पे ये आता है कि भाई $10 तो उसका था, $90 कहां से आया बाकी? सपोज कर लेते जी ये उसको ब्रोकर ने दिया, चले जी ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है भाई। आप कारोबार कर रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो आप किसी से उधार भी ले लेते हो पैसे, कोई मसला नहीं है, यहां तक भी ठीक है कहानी। प्रॉब्लम इसमें आएगी जब आपको लॉस इसमें होता है। प्रॉफिट में भी कहानी ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास $10 थे, आपने 10x की लेवरेज ली, आपके पास $100 की पावर हो गई बाइंग की, आपने स्टॉक खरीदा, उसकी प्राइस ऊपर गई। अब चूंकि आप अगर $10 का माल खरीदते तो आपको कम मुनाफा होता, अब आपने $100 का माल खरीदा तो आपको मुनाफा ज्यादा हो गया। तो जब आपको ज्यादा मुनाफा होगा तो ब्रोकर क्या करेगा, वो अपना लेवरेज भी निकाल लेगा, जो उसने आपको दिया 10x का, जो भी आपको डॉलर्स दिए एक्स्ट्रा वो भी ले लेगा और अपना प्रॉफिट भी ले लेगा। तो यहां तक तो डील बड़ी प्यारी है कि जी ठीक है, उसने आपको पैसे दिए थे, आपको प्रॉफिट हुआ, बिजनेस डील थी, आपने मुनाफा उसको भी दे दिया, आपको भी मिल गया, यहां तक कहानी ठीक है। लेकिन इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस के हिसाब से, या इस्लामिक जो रूल है ट्रेड का उसके हिसाब से, जो भी पार्टनर आपसे पार्टनर नहीं करता है, वो सिर्फ प्रॉफिट में आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए, वो लॉस में भी आपका पार्टनर होना चाहिए। उस वक्त वो ट्रेड हलाल होती है, उस वक्त वो ट्रेड ठीक होती है। अब इसकी लॉस की अगर आप एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पे यही बंदा है जिसने $10 इसके अकाउंट में पड़े और इसने 10x का लेवरेज लिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ था तब तक तो ठीक है। लेकिन जब इसको लॉस होना शुरू होगा तो इसके पास जो इक्विटी है लॉस बर्दाश्त करने की, वो $100 नहीं है। बाइंग पावर इसके पास बेशक $100 की थी, लेकिन लॉस बर्दाश्त करने की जो इक्विटी है, जो कैपेसिटी है, वो इसके पास सिर्फ $10 की है। जैसे ही इसका $10 लिक्विडेट होगा, ब्रोकर अपना पावर, अपना पैसा सब खींच लेगा इसके अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ब्रोकर आपके साथ प्रॉफिट में पार्टनर है, लॉस में पार्टनर नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे मौलवी हमारे उलमा हैं, उन्होंने ये फतवा दिया और उन्होंने ये समझाया कि भाई ये जो रूल है ये इस्लामिक जो ट्रेड है उसके हिसाब से नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्पॉट पे खरीदते हैं, जो भी उसकी प्राइस चल रही है उस पे आप खरीदते हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, किसी से लेवरेज नहीं लेते, तो वो बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल डील है बिजनेस की। जिस तरह आप कोई भी एसेट खरीदते हो उसी तरह ये भी एक एसेट है, ठीक है। और फॉरेक्स का जो मैंने आपको शुरू में बताया, फॉरेक्स में क्या आपने करना है भाई, करेंसियों को एक्सचेंज करना है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी, आपके पास पीकेआर थे, आपने उम्रे पे जाना है, पीकेआर दोगे आप एक्सचेंजर को, वो आपको रियाल दे देगा। आपने लेट सपोज आपने कनाडा जाना है, तो आप अपने मुल्क की करेंसी दोगे, आप वहां से कैनेडियन डॉलर ले लोगे। आपने अमेरिका जाना है, आप अपने पीकेआर बेचोगे और अपने डॉलर खरीद लोगे। तो करेंसियों में ये जो ट्रेड होती है, यानी एक करेंसी दे के दूसरी करेंसी को लेना, इसको हम फॉरेक्स कहते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब इसमें आप इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे क्या? सरकार आप ये पढ़ेंगे कि हमें किस वक्त कौन सी करेंसी को खरीदना है और किस वक्त कौन सी करेंसी को बेचना है। क्योंकि खरीदना बेचना तो सबको आता है, बाइंग सेलिंग सबको आती है, लेकिन राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने वाला ही पैसा बनाएगा। ये चीज आपने लिख लेनी है अपने कॉपी में, नोटबुक में, जो भी आपके पास अभी है, या जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप इसके नोट्स बनाएंगे तो इसमें लिखिएगा कि फॉरेक्स हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, पैसा सर वो बंदा कमाएगा
जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा। मिसाल के तौर पे आज से 2-3 हफ्ते पहले जब हम पढ़ रहे थे लाइव, तो गोल्ड की प्राइसेस काफी ऊपर थी, लेकिन मेरा एक लिक्विडिटी एरिया नीचे था, तो मैंने मार्केट के क्रैश होने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपने स्टूडेंट्स को सबको बताया था कि यार यहां तक मार्केट ने गिरना है, यहां तक ये आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई। अब जब वो आ गई हमारी प्राइस पे, तो अब हमने क्या करना था? अब हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना था। हमने सबने बाय किया, सबने बाय कर लिया, चलो जी ठीक हो गया। अब बहुत सारे भाई ऐसे थे हमारे जो जज्बाती थे, बाय तो किया उन्होंने गोल्ड को, बट थोड़ा सा 10, 20, 50, $100 देख के निकल गए प्रॉफिट। यार ठीक है, हमारे लिए बहुत है। तो अब चूंकि उन्होंने डिसीजन लिया, वो जल्दी निकल गए, तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ बट कम हुआ। लेकिन जिन्होंने वेट किया, पेशेंस से सुकून से बैठे रहे, उनको पता था कि ये लिक्विडिटी पॉइंट है, मार्केट यहां तक जाएगी। तो जिन्होंने सब्र करके इंतजार किया, आज उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सो बताने का मकसद सिर्फ इतना है सरकार, कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेंगे तभी प्रॉफिट बनेगा ना। अदरवाइज मार्केट बाय जाए या सेल जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने कोई डिसीजन ही नहीं लिया या राइट डिसीजन नहीं लिया, तब तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलना, तब तो आपको लॉस ही मिलेगा। ठीक है। सो ये इस मार्केट की या दुनिया की हर बिजनेस की खूबसूरती है। इस पूरे कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा यही, कि भाई वो राइट टाइम कब आएगा, जब आपने डिसीजन लेना है, और जब आपका पैसा बन जाएगा, और फिर उस पैसे को कहां तक हमने बनाना है, यानी कितना हमें पैसा चाहिए मार्केट से। ठीक है, हमारे टारगेट क्या होंगे, ये बस हम पढ़ेंगे। सिंपल सी चीजें 6 हफ्ते में। और एक और रिक्वेस्ट जो मैं सबसे करता हूं हर बैच में, आज आपकी पहली क्लास है, आज से पहले हो सकता है आपने काफी सारे कोर्सेज भी किए होंगे, काफी सारे लोगों की वीडियोस भी देखी होंगी, सब कुछ आपने किया। लेकिन अगर आज आप यहां हैं, मेरे पास सीखने आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कमी है, और आप चाहते हो कि यार मैं इसको और बेहतर कर दूं। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मेरे पूरे कोर्स के 6 हफ्ते हैं ना, इसमें जो भी पहले आप सीख के आए हो ना, उसको 6 हफ्ते के लिए ना अपने दिमाग से दूर रखना। क्योंकि अगर आपने वो जो पुराना सीखा है उसको और मेरी चीजों को मिक्स किया ना सर, तो आपकी जो डिसीजन पावर है ना, वो खत्म हो जाएगी, और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे सही। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए बेहतर ये है, जितना मैं आपको सिखा रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, सिर्फ 6 हफ्ते तक ये फॉलो कर लो, और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कि जब आप 3 हफ्ते हमारा पूरा कोर्स ये कर लेंगे ना, मतलब आधा कोर्स आप 50% कोर्स करेंगे, 3 हफ्ते पढ़ लेंगे मुकम्मल, तो मैं आपको खुद इंशाल्लाह अलाउ करूंगा कि भाई अब आप ट्रेड करो। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ट्रेड करेंगे, और आपको ट्रेड के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये भी मैं आपको शुरू में बता दूं, यानी ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, कि शायद अभी आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको बताएंगे जी 1:2 या 3 मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सर आपको 1:50 भी मिल सकता है, 100 भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट रिवॉर्ड देने के लिए बैठी हुई है, लेकिन इस मार्केट से कमाएगा वो, अगेन वही जुमला आ रहा है, जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा। बस ठीक हो गया। सो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जो ट्रेडिंग है वो कौन सी वाली हलाल है, कौन सी वाली हराम है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं मेजर पेयर्स के ऊपर। तो पहले हम समझ लेते हैं पेयर्स क्या होते हैं, फिर हम मेजर पेयर्स को समझ लेंगे। देखिए, दुनिया का कोई भी कारोबार जो है ना, कोई भी ट्रेड जो है, वो हमेशा पेयर की शक्ल में होगी, जोड़ों की शक्ल में होगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीदने, तो आपको उसको खरीदने के लिए ना कुछ बेचना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको खरीद ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे, फर्ज करते हैं जी मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है मार्केट से, तो मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट में अगर मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मुझे फिर बेचना क्या पड़ेगा? सर मुझे करेंसी बेचनी पड़ेगी ना अपनी, मुझे पैसे उस दुकानदार को बेचने पड़ेंगे।
मैं उसको पैसे दूंगा, यानी मैंने पैसे को सेल किया, पीकेआर जो भी मेरे पास होंगे या डॉलर्स होंगे या दिरहम होंगे, जो भी करेंसी मेरे पास है, मैं वो करेंसी बेचूंगा, उसके बदले में मुझे दुकानदार कोई दूसरा एसेट या कोई दूसरा प्रोडक्ट बेचेगा। तो ये ट्रेड की खूबसूरती ये है कि जब भी आप किसी एसेट को, किसी भी चीज को बेचेंगे, तो वो एक पेयर की शक्ल में ट्रेड होगी। आपको कुछ खरीदने के लिए कुछ बेचना पड़ेगा। और इस जुमले को भी अपनी आप डायरी में लिखिएगा, क्योंकि ये जुमला आपके बड़े काम आएगा। दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपको ट्रेड करनी है, कुछ भी खरीदना है जिंदगी में, तो आपको खरीदने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। और अगर आपको कोई बेचने वाला बंदा ना हो, तो सर आप खरीद ही नहीं सकते ना। सपोज करें एक मार्केट है, उसमें सारे बंदे दुकानें खोल के बैठे हुए हैं कि जी हम सिर्फ बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो वहां ट्रेड कैसे होगी? यानी एक बाजार है, वहां सारे सेलर है, बायर है ही नहीं। तो जब बायर नहीं है तो ट्रेड होगी कैसे? ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को उल्टा कर लें। एक बाजार है, वहां सिर्फ खरीदार है, कोई बेचने वाला ही नहीं है, कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि मैं अपना माल बेचूं। तो सर जब बेचने वाला नहीं होगा तो खरीदोगे कैसे? तो ये जुमला आगे चल के एक पूरी स्ट्रेटेजी बन जाएगा इंशाल्लाह, और इसको आपने समझना है। ठीक है, कि जब तक मार्केट में बायर और सेलर इक्वल नहीं होंगे, तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि ट्रेड हो जाए। ठीक है, और जब भी चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, तो वो हमेशा पेयर की शक्ल में होगी। ठीक है, यानी जोड़े की शक्ल में होगी। अब हमने इसमें पढ़ना है कि जी मेजर पेयर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अपने चार्ट पे, और यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पेयर्स क्या है। आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा कि भाई ये हमारे कुछ स्टॉक्स है, जैसे ये XAU USD है। ठीक है, हम यहां पे इनको लिख भी देते हैं। इस मार्केट में जब भी आप किसी स्टॉक को तलाश करेंगे ना, तो वो हमेशा सिंबल की सूरत में होगा, यानी आप गोल्ड नहीं लिखोगे, उसका सिंबल लिखोगे। अब चूंकि ये जो ट्रेडिंग है ना, बेसिकली ये जापानीज लैंग्वेज का ज्यादातर इसमें जो है वो, यानी कि उनकी ज्यादा मेहनत है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजों के जो नाम है वो जापानीज लैंग्वेज में ही है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड को जापानीज में XAU हम लिखते हैं, और डॉलर का तो आपको पता है कि वो आप USD लिख सकते हैं। तो अगर आप नोट करें, तो ये जो गोल्ड का सिंबल है, ये दो करेंसियां हैं बेसिकली। एक तो गोल्ड हो गया XAU, और दूसरा USD। तो ये पेयर बन गया। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने गोल्ड को खरीदना है, इसको खरीदना है, तो सर आपको ऑटोमेटिकली इसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, या आप सेल करोगे। अगर आप डॉलर को सेल नहीं करोगे तो आप गोल्ड खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपको डॉलर खरीदना है, तो सर फिर आपको गोल्ड सेल करना पड़ेगा। तो जो ट्रेड हो रही है बेसिकली वो इन दोनों करेंसी पेयर्स के अंदर हो रही है। सही है, इसी तरह से अब हम देखते हैं कि और इनके अलावा और कौन से मेजर पेयर्स हैं जिनको हमने समझना है। जैसे सपोज करते हैं गोल्ड है हमारा, सबसे ज्यादा जो फेवरेट है ना इस वक्त एशियन सेशन में, तकरीबन आप समझ लें कि 60 to 70 या 80% भी अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, सारे के सारे लोग इसी को ट्रेड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो क्रिप्टो के अंदर जो किंग माना जाता है एक कॉइन, वो BTC है। BTC के बाद फिर इथीरियम है, इथीरियम को बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है। और करेंसी पेयर्स में जो मोस्ट ट्रेडेबल जो पेयर्स हैं, जैसे यूरो USD है, ठीक है, और उसके अलावा GBP USD है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन चूंकि पहली क्लास है, तो मुझे आपको समझाना ये है कि जितने भी आप पेयर्स देख रहे हैं ना सर, ये सब जोड़ों की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में, सिंगल कोई भी करेंसी आपको यहाँ नहीं दिखेगी जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है, तो सर इसमें गोल्ड भी है और डॉलर भी है। बिटकॉइन को ट्रेड करना है तो बिटकॉइन भी है, डॉलर भी है। इथीरियम को ट्रेड करना है तो इसमें इथीरियम भी है और डॉलर भी है। यूरो को ट्रेड करना है तो मिसाल है, यूरो आपको पता है यूरोप की करेंसी है, और USD आपको पता है कि अमेरिका की करेंसी है। तो इन दोनों में ट्रेड हो रही है। ठीक है, अगर आपने यूरो खरीदना है,
तो डॉलर बेचने पड़ेंगे, और अगर आपने डॉलर खरीदना है तो यूरो बेचना पड़ेगा। इसी तरह से जीबीपी का मतलब जो इसकी फुल फॉर्म है वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी जो यूके है आपका, जो बर्तानिया, उसकी करेंसी है ये। अगर आपको जीबीपी खरीदना है तो यूएसडी बेचना पड़ेगा, और यूएसडी खरीदना है तो जीबीपी को बेचना पड़ेगा। तो ट्रेड बेसिकली हमेशा पेयर्स की शक्ल में होगी, और अगर पेयर नहीं होगा तो सर ट्रेड हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी कि जब भी आपको कुछ खरीदना है तो सरकार कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप कुछ बेचेंगे नहीं, आप खरीद भी नहीं सकते। ठीक होगी बात। अगला हम अपना टॉपिक देखें कि मेजर पेयर्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है जी सेशंस। देखिए, कोई भी बाजार जो है ना, कोई भी मार्केट है, उसमें काम करने के ना कुछ फिक्स जो है ना वो आवर्स होते हैं, कुछ वर्किंग आवर्स होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बाजार 24 घंटे खुला होगा और आपका जब दिल करे आप जाके दुकान खोल लो और बेचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। तो बाजार के कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि यार इस टाइम पे ना बाजार में बड़ा रश होगा और बड़ा बिजनेस हो रहा होगा, बड़ी ट्रेड हो रही होगी। तो फिर हम उस टाइम पे ही अगर काम करेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमने इस पूरी फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए जो सेशंस है उसको, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये समझ लें कि ये जो ट्रेड होती है, ये जो भी स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं ना, ये आप स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीदते हैं। अब पूरी दुनिया में जो 4 बड़ी स्टॉक मार्केट्स है ना जिसके थ्रू हम काम करते हैं, वो टोटल 4 है, ठीक है। जिसमें नंबर 1 जो हमारी मार्केट है, ठीक है, वो है सिडनी। ठीक है, सिडनी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये मार्केट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मार्केट है सिडनी की, ठीक है, और इसको आप ट्रेड करेंगे सिडनी सेशन को। अब सबसे मजे की बात, आपको कैसे पता चलेगा कि यार सिडनी सेशन कब शुरू हुआ या कब खत्म हो गया? तो भाई हम इसके टाइम भी लिखते हैं आगे। सिडनी सेशन जो है हमारा, ये शुरू होता है सुबह 3 बजे, ठीक है, 3 AM पे, पाकिस्तान टाइम में बता रहा हूं, आप अपने कंट्री के हिसाब से इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम के बाद अभी मैं आपको एक टूल भी बता दूंगा जहां फ्री में सेशंस होते हैं, आपको रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सो नंबर 1 पे जो हमारा सेशन शुरू होता है, जब सुबह सुबह मार्केट खुलती है ना, सुबह के 3 बजे, तो वो सिडनी सेशन होता है। अब सिडनी सेशन जो बंद होता है प्रॉपर, वो तो 8-9 बजे तक आसपास बंद होता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो पीक आवर्स मैंने सिर्फ निकालने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग सिडनी सेशन जो है ना वो 6 बजे बंद हो जाता है, 6 AM पे ये क्लोज हो जाता है। सेकंड नंबर पर जो हमारा सेशन है वो है जी एशियन सेशन, जिसको आप टोक्यो भी कह सकते हैं, ठीक है, टोक्यो ज्यादा बेहतर होगा, टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जैसे आपको पता है जी कौन से मुल्क की मार्केट है जी, ये जापान की स्टॉक मार्केट है। अब जापान की जो स्टॉक मार्केट है, इसका ओपनिंग टाइम मैंने क्या रखा है, तो मैंने एग्जैक्ट जिस टाइम पे मैंने सिडनी को क्लोज किया जी, मेरा सिडनी समझ ले 6 बजे बंद हो गया, तो मैंने समझा जी 6 बजे जो है ना मेरे लिए ओपन हो गया, ठीक है। 6 बजे मेरे हिसाब से ये ओपन हो गया, और ये खत्म कब होगा जी, ये मेरे लिए खत्म होता है, सपोज करते हैं जी 12 बजे, ठीक है, दोपहर को मेरे अकॉर्डिंग ये 12 बजे 12 PM पर ये खत्म हो गया सेशन। टोक्यो सेशन सुबह 6 बजे खुला, 12 बजे एंड हो गया। उसके बाद जो तीसरा हमारा सेशन आएगा वो आएगा जी लंदन सेशन, ठीक है। लंदन सेशन, जैसा आपको नाम से समझ आ गया कि ये जो आपका लंदन है वहां की स्टॉक मार्केट है, तो लंदन सेशन की जो ओपनिंग टाइमिंग है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो इसको अपने हिसाब से जो पीक आवर्स के हिसाब से जो निकाला हुआ है, मैं इसको प्री लंदन सेशन को रखता हूँ कि जी सपोज ये 12 बजे मेरे लिए ओपन होगी मार्केट 12 PM पे, और ये क्लोज होगी शाम को 5 बजे, ठीक है जी। 12 PM पे शुरू होगी और 5 PM के ऊपर ये मार्केट क्लोज हो गई लंदन की। उसके बाद जो लास्ट हमारा सेशन है ना, जो किंग सेशन जिसको मैं कहता हूं कि यार ये सबसे तगड़ा सेशन है, सबसे ज्यादा मार्केट इसी सेशन में मूव करती है, वो कौन सी है जी, इसको हम यूएस सेशन भी कह सकते हैं या इसको हम न्यूयॉर्क सेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों नाम इसके ठीक है, जो आपको समझ आए आप वो रख सकते हैं।
न्यूयॉर्क सेशन मेरे अकॉर्डिंग जिस टाइम पे लंदन बंद होता है सेम टाइम पे मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए ओपन हो गया, शाम को 5 बजे खुल गया। और बंद कब होगा जी? ये बंद होता है जब मार्केट रात को 2 बजे बंद होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रात को 10 बजे तक आप इसको बंद कर दो कि जी ये 10 बजे आपका खत्म हो गया, 10 PM पे। ये आप समझ लें कि हमने इस बाजार के जो पीक आवर्स थे ना वो हमने निकाल लिए कि जी हमें इसी टाइम पे काम करना है, इसके अलावा हमें मार्केट को नहीं देखना। अब कोई बंदा रात को 2 बजे या 1:30 बजे ट्रेड कर रहा है तो हमें समझ आ जाएगा यार इस वक्त तो मार्केट में कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा, ट्रेड ही नहीं हो रही, तो मैं क्यों ट्रेड करूं, मैं मेरा दिमाग तो नहीं खराब। ट्रेड मैं उस वक्त करूंगा ना जब बाजार में रश होगा, जब सब लोग माल खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूंगा। जब बाजार में कोई है ही नहीं, बाजार बिल्कुल खाली लगा पड़ा है, तो मैं उसमें ट्रेड क्यों करूं? ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूं जहां पर ये सब चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी, यानी आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है forexfactory.com। आप यहाँ जाएं और forexfactory.com में जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें ये सेशन का एक पूरा एक कॉलम आएगा। यहाँ पर ये सारे सेशंस देखें, आपको बता रहे हैं सिडनी सेशन है, टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है। ये शुरू में आपको इसकी ओपनिंग टाइमिंग भी दिखा रहा है और यहाँ पर कितने बजे बंद होता है ये भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इस टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने हिसाब से एक रिफाइन करके मैंने ये टाइम निकाला है कि ये पीक आवर्स हैं जिसमें इन सेशंस में ट्रेड मिल सकती है और ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो सेशंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में समझ लिए कि सेशन क्या होते हैं और किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद पिप्स जो है ना वो हमने समझना है कि पिप्स क्या होते हैं। देखिए ये कई लोगों को बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है पिप्स का, जी पिप्स को कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है। पिप्स को आप ऐसे समझ लें कि फर्ज करें जी मार्केट जो है ना उसने ये एक कैंडल बनाई बड़ी। अब मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि यार ये कितनी बड़ी कैंडल है या इस एग्जैक्ट इसका साइज क्या है या कितने डॉलर की ये कैंडल है, तो मैं कैसे देखूंगा? क्या मैं इसको यहां से गिनना शुरू करूं कि यार ये कितने डॉलर है? तो इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उससे बेहतर है कि ट्रेडिंग व्यू ये जो हम ऐप यूज कर रहे हैं इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है मेजर का, ठीक है। इसका शॉर्टकट है जो आपके कीबोर्ड है ना उसमें शिफ्ट का बटन अगर आप दबा के रखेंगे और माउस की लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तब भी ये काम करता है, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा शॉर्टकट तो आप यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद जैसे ही आप कैंडल पे आएंगे, ये मैं इसकी ओपनिंग प्राइस को पकड़ रहा हूँ, मैंने यहाँ लेफ्ट क्लिक किया, अब जब मैं माउस को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मुझे एग्जैक्ट इस कैंडल को बता रहा है कि ये कितने पिप्स की कैंडल है, ठीक है। अब ये वाली जो प्राइसेस है ये इसके पिप्स हैं और ये वाला जो इसका प्राइस है ये डॉलर में मूव बता रहा है कि जी ये जो एक कैंडल है ये 34.374 सेंट की ये कैंडल, यानी आप आगे वाला अगर छोड़ दो तो ये 1 घंटे की कैंडल को ये बता रहा है कि यार ये $34 की जो है ना ये कैंडल है। अब इसमें पिप्स कितने? तो भाई डॉलर को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो वो पिप्स बन जाएगा, यानी $1 में 100 पिप्स होते हैं। तो ये सेम फार्मूला आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि $34 में पिप्स अगर निकालने हैं तो भाई 3400 यानी 3400 अगर हम देखें तो ये आगे वाले अगर बता दें तो तकरीबन 3400 पिप्स इसके अंदर ये मूव हुई है एक कैंडल में, ठीक है। सो पिप्स को कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है। ये आप ना सिर्फ एक कैंडल की बल्कि आप पूरी वेव को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं देखना चाहता हूं कि यार यहां से यहां तक मार्केट कितनी मूव हुई है, ठीक है। तो मैं यहां से इसका मैंने लो पकड़ लिया और ये मैंने मेजर जो है इसको मेजरमेंट को देखा और यहां तक जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये एग्जैक्ट दोबारा मुझे बता रहा है कि जी ये $131 जो है ना ये पूरी मार्केट मूव हुई है। और अब अगर मैं 131 को मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं तो ये तकरीबन 13,100 पिप्स जो है ये बन जाएगा, ठीक है। सो पिप्स को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट आपको ये टूल पता होना चाहिए तो आप इजीली इंशाल्लाह सारी चीजें मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो पिप्स के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉट साइज का, क्योंकि फॉरेक्स में आपके अकाउंट की जो जिंदगी और जो मौत है ना सर, ये आपका लॉट साइज ही तय करता है, ठीक है। अगर आपको लॉट साइज के बारे में नहीं नॉलेज, आपको पता ही नहीं यार लॉट साइज क्या होता है,
तो आप यकीन करें आपका अकाउंट कब खाली हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सो हम पहले समझते हैं लॉट साइज होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चीजें देखेंगे। देखें, किसी भी प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल बना दिए जाते हैं ताकि हम उसको इजीली काउंट कर सकें। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसको अंडे खरीदने हैं, तो अंडे को काउंट करने के लिए एक स्केल बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड डजन। कि भाई हमें 1 डजन चाहिए, 2 डजन चाहिए, 50 डजन चाहिए, कितने चाहिए, तो वो डजन में कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, 12 अंडे मिलेंगे, 1 डजन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जो दूसरी चीजें सॉलिड जैसे चीजें हैं, जैसे चीनी है, आटा है, उनको कैलकुलेट करने के लिए किलोग्राम बना दिया गया, एक स्केल बना दिया जी, वो केजी में आपका कैलकुलेट होगा। लिक्विड अगर चीजें हैं तो उसके लिए लीटर बना दिया गया, मिलीलीटर बना दिया गया। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए लॉट बनाया गया। ठीक है, कि यार ये लॉट क्या है, लॉट साइज क्या चीज है, क्या भला है। तो हम ये देखेंगे कि भाई टोटल जो है ना, 3 तरह के लॉट साइज होते हैं। ठीक है, लॉट साइज जो है वो 3 तरह के। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जी नंबर 1 पे कौन सा लॉट साइज आता है। तो सर नंबर 1 पे जो आपका लॉट साइज आएगा वो आएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, इसको आप 0.01 कहेंगे। ये बिल्कुल छोटा है, और अगर आपने डिटेल में पढ़ना हो लॉट साइज के बारे में तो आप गूगल करें, ये आपको पूरी डिटेल बता रहा है। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लॉट साइज। स्टैंडर्ड लॉट होता है सबसे बड़ा, उसके बाद जो मतलब स्टैंडर्ड से जो छोटा होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट, और माइक्रो से भी जो छोटा होता है उसको हम बिल्कुल यानी कि मिनी के अंदर वो मकसद वो गिना जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटा, बिल्कुल छोटा लॉट साइज होता है। ठीक है, सो 3 तरह के हैं, तो आप यहाँ पे डिटेल में पूरे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, और आप मजे से यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो कि भाई लॉट साइज क्या है, कितना होता है। लेकिन हम इसको बिल्कुल इन शॉर्ट करके यहाँ पे आपको एक समरी से बना के दे देते हैं। अगर आपने फॉरेक्स में या किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड करनी है तो आपको लॉट साइज में ट्रेड करनी पड़ेगी, और सबसे छोटी अगर आप लॉट लगाओगे तो आपको लगानी है 0.01 जो है वो लॉट साइज। अब 0.01 क्या है, इसमें तो हमें समझ नहीं आ रहा कि यार अगर मैंने 0.01 की लॉट लगाई है तो मैंने एग्जैक्ट कितने शेयर्स खरीदे। अब सपोज करें जी मैंने गोल्ड में बाय किया, तो मैंने गोल्ड के कितने शेयर्स लिए। तो भाई मैंने गोल्ड के 1000 शेयर्स जो है ना वो बाय किए हैं या सेल किए हैं। ठीक है, अगर मैंने 0.01 की लॉट लगाई है गोल्ड में या यूरो यूएसडी में या बीटीसी यूएसडी में या इथेरियम यूएसडी में, किसी में भी लगाई है, तो उसका मतलब है कि मैंने 1000 शेयर्स या तो बाय किए होंगे या सेल किए होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज भी ऐड कर दूं। सपोज करते हैं जी मैंने गोल्ड में 0.01 की लॉट लगाई, तो कितने डॉलर की मूव पे मुझे कितना मुनाफा या कितना नुकसान होगा। तो सपोज करते हैं कि गोल्ड जो था, हम यहाँ पे अब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं जी। सपोज करते हैं कि गोल्ड की प्राइस थी 4200, इमेजिन करते हैं 4200 के ऊपर आपने गोल्ड को बाय किया, किस लॉट से, 0.01 की लॉट से। ठीक है, आपने बाय लगाया। अब अगर प्राइस चली गई है जी 4201 पे, तो सरकार इसका मतलब है कि आपको $1 फायदा होगा, क्योंकि मार्केट $1 आपके फेवर में गई है। ठीक है, सो आपको प्रॉफिट यहां पे कितना होगा, जस्ट $1 का। और इसी तरह से अब आप लॉस की एग्जांपल अपने आप बना सकते हैं कि अगर ये 4200 से आपने बाय किया होता और प्राइस चली जाती $4199 पे, तो $1 का आपको लॉस हो जाता। सही है, ये 0.01 की लॉट साइज है। अच्छा, अभी हम 0.010 की जो लॉट साइज है वो समझते हैं। मतलब 0.01 2 3 4 5 ऐसा 9 तक गए, उसके बाद आ गया 0.10 भी आप कह सकते हैं या 0.1 भी कह सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। हम इसमें 0.10 कर देते ताकि इजीली नए लोगों को समझ आए, कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपने 0.10 की लॉट लगाई है तो इसी फार्मूले से आप
अब आसानी से इंशाल्लाह बाकी सारे समझ जाएंगे। भाई पहले 0.01 था तो 1000 शेयर थे, अब 0.10 यानी 0.10 है, तो 1000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने 10,000 शेयर्स जो है वो बाय किए होंगे या सेल किए होंगे। ठीक है, शेयर्स आपने या बाय आप करोगे या आप सेल करोगे। ठीक है, अगर आपने 0.010 की लॉट लगाई है तो ठीक हो गया। और आगे की जो एग्जाम्पल है वो भी अब आपके लिए बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी, क्लीन एंड क्रिस्टल हो जाएगी कि भाई अगर आपने 4200 पे ही लेट सपोज बाय किया, कितनी लॉट साइज है जी, 0.1 भी कह सकते हैं, 0.10 भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे और प्राइस चली गई है $4201 आपके फेवर में, तो इसका मतलब है आपको $10 का प्रॉफिट होगा। सही। अब आते हैं जी लास्ट में, बिल्कुल आखिरी जो हमारा लॉट साइज होता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक है, और इसकी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो हम इसको लिखते इस तरह है 1.00, यानी अगर 0.01 की लैंग्वेज में बताऊं तो 100 का लॉट साइज आप समझ लो। ठीक है, जिस तरह 0.01 में आपने 1000 शेयर खरीदे, 0.10 में आपने 10,000 शेयर खरीदे। अब अगर 100 का लॉट है तो अगर 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल मतलब आपको समझ आ जाएगा कि भाई अब आपने 100,000 यानी कि 1,00,000 शेयर जो है वो खरीदे। ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट लगाया है तो 1,000 शेयर्स आपने या बाय किए होंगे या सेल किए होंगे। अब अगेन वो एग्जांपल ले लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल आपने 4200 से बाय किया है गोल्ड को, किस लॉट से जी, 1.00 यानी स्टैंडर्ड लॉट से, और प्राइस चली गई है $4201 पे। तो सरकार इसका मतलब है अब आपको $100 का प्रॉफिट होगा। अब कई सारे जो हमारे भाई हैं जो बिगनर होते हैं ना, उनको ये चीज बड़ी फैसिनेट करती है कि अच्छा 0.10 लगाएंगे तो $1 पे $10 मिल जाएंगे और $1 पे $100 मिल जाएंगे। तो भाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होगा। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट $1 गई तो 0.01 का अगर लॉट होगा तो $1 आपका लॉस आएगा, तो ये तो बर्दाश्त आप कर सकते हो। लेकिन $10 भी ज्यादा लॉस है और $100 तो बहुत ज्यादा लॉस है। तो इसलिए जब भी आपने ट्रेड करनी है, जब भी आपने लॉट साइज की सिलेक्शन करनी है, तो इस समरी को आपके जहन में आपने रखना है कि मेरे भाई अगर आपने बड़ा लॉट साइज लगाया तो आपका रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, और रिस्क मैनेज नहीं होगा, हो सकता है आपके अकाउंट में $100 था, आपने एक ही स्टैंडर्ड लॉट लगाया, वो $100 $1 आपके अगेंस्ट गई, मार्केट आपका अकाउंट खाली। तो इस मार्केट में ये भी एक चीज मैं आपको पहली क्लास में बता दूं, बहुत सारे भाइयों को ये लगता है कि शायद हमें कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी ना तो हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। सर स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि आपने कहां से एंटर होना है, कहां से एग्जिट होना है मार्केट में, बस। आपको एक कामयाब ट्रेडर या कामयाब बिजनेसमैन जो सर चीज बनाती है ना, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, वो आपको बनाती है रिस्क मैनेजमेंट। अब एक बंदा है फॉर फॉर एग्जांपल, जैसे बिगनर की एक बीमारी होती है जो मैं आपको शुरू में बता देता हूं। जब भी बिगनर कोई ट्रेड करता है ना सर, तो वो प्रॉफिट वाली ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाता, लॉस वाली ट्रेड को पाल के रखता है। यानी एक ट्रेड उसमें लॉस आ रहा है, वो उसको एक दो दिन एक दो हफ्ते भी बर्दाश्त कर लेगा। प्रॉफिट में जैसी ट्रेड आना शुरू होगी ना सर, वो 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो काट देगा। हालांकि उसको करना तो उल्टा चाहिए ना, लॉस वाली ट्रेड को काट देना चाहिए। यार मुझे लॉस आ रहा है, बंद करो, जान छोड़ाओ, थोड़ा लॉस लेके निकल जाता हूं मार्केट से। प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से इस मार्केट में अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं ना सर, तो ऑलमोस्ट 95 या 97% लोग इस मार्केट में पैसा लॉस कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह सर सिर्फ ये है कि लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी सीख लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और इसीलिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते रहते, सारा दिन देखते रहते हैं, आज इसकी स्ट्रैटेजी, कल उसकी स्ट्रैटेजी, परसों उसकी स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी आपको कभी भी कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब ट्रेडर नहीं बनाएगी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको कामयाब या नाकाम करेगी। ठीक है, सो अगर हम अपना इसको ओवरऑल देखें कि जो भी हमने आज पढ़ने थे टॉपिक क्या हमने कंप्लीट किए, तो जी सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स में हम किस तरह से काम करते हैं, ये मार्केट किस तरह से ट्रेड हो रही है, क्या ये काम ठीक है या ये काम ठीक नहीं है, यानी हराम है या हलाल है।
हलाल है तो किस तरह से है, हराम है तो किस तरह से, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़े कि जी मेजर पेयर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं मेजर पेयर्स का, तो सर हर उस मुल्क की करेंसी को आप ट्रेड करो जो पावरफुल है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, उंगलियों पे आप गिन सकते हो, जापान की इकोनॉमी अच्छी है, चाइना की इकोनॉमी अच्छी है, अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है, बर्तानिया की इकोनॉमी अच्छी है, कनाडा की इकोनॉमी अच्छी है, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी अच्छी है। तो आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, इनके स्टॉक अच्छे हैं, इनकी करेंसी अच्छी है, तो आप उसमें ट्रेड करें, ठीक है। फिर इनके पेयर्स बना लें। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे पता है यार अमेरिका और बर्तानिया दोनों मुल्क अच्छे हैं, चलो मैं दोनों का पेयर बनाता हूँ। पेयर बनेगा जी जीबीपी यूएसडी। मुझे समझ आ रहा है जी जापान और यूरोप दोनों की इकोनॉमी अच्छी है जी, मैं यूरो जेपीवाई में ट्रेड कर लूंगा। तो इस तरह फिर आप पेयर्स देखेंगे, ठीक है। और कुछ मेजर पेयर्स हैं जी, जो बड़े मुल्क हैं, जो अच्छे मुल्क हैं, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनके पेयर्स ही मेजर पेयर्स हैं, बाकियों को छोड़ दें आप, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़े सेशंस। तो मार्केट में काम करने के टोटल 4 सेशंस हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा सिडनी सेशन, नंबर 2 पे हमने पढ़ा टोक्यो, नंबर 3 पे हमने पढ़ा लंदन सेशन, एंड लास्ट में जो किंग सेशन मैंने आपको बताया वो यूएस सेशन है, ठीक है। फिर हमने इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम भी देखी, जो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्ट की हुई है। वजह ये है कि मैंने जस्ट वो टाइम लिया है जो पीक टाइम है, यानी इन सेशंस में से मैंने सिर्फ उतना टाइम लिया हुआ है जिसमें हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। उसके अलावा जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा, ट्रेड ही नहीं हो रही, तो हम उस टाइम पे ट्रेड क्यों करें? उसमें तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ये जो मार्केट है जिसको आज आप पढ़ रहे हो, ये मनी मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये चलेगी ही पैसे से। अगर आपके पास पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं, तो आप पैसा कैसे बनाओगे भाई? तो इसीलिए हमें उस वक्त ट्रेड करनी है जब बहुत सारे लोग इस मार्केट में पैसा अपना इंजेक्ट कर रहे होते हैं, पैसा डाल रहे होते हैं, पैसे इसमें से निकाल रहे होते हैं, यानी ट्रेड हो रही होती है, बाइंग सेलिंग हो रही होती है, उस वक्त ही हमें काम करना है, तभी हम प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा कि जी पिप्स क्या होते हैं, पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है। मार्केट ने लेट सपोज एक वेव चला दी, हमें पता ही नहीं है यार ये कितनी बड़ी वेव चल गई है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक कैंडल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने वो सीखा, ठीक है। और $1 में 100 पिप्स होते हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू के फार्मूले के हिसाब से हमने देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी $1 में 10 पिप होते हैं, 20 पिप होते हैं। तो भाई अगर उनको ऐसा लगता है तो ठीक है, बट ट्रेडिंग व्यू का जो फार्मूला है वो मैंने आपको दिखा दिया कि वो $1 को 100 पिप में कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। यानी $1 होगा तो आगे जब वो पिप बताएगा तो उसमें वो 100 दिखाएगा, सही है। उसके बाद हमने बड़े डिटेल से पढ़ा कि लॉट साइज क्या है, क्योंकि लॉट साइज को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं। वजह सिर्फ ये है भाई कि ये मेरे अकाउंट की जिंदगी भी है, मौत भी है। अकाउंट को हो सकता है 100 गुना बढ़ा दे, लेकिन ये हमारे अकाउंट को पूरा का पूरा खाली भी कर सकता है अगर हमने गलत लॉट साइज सेलेक्ट किया। तो जब भी ट्रेड लगानी है, लॉट साइज को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपने देखा अगर आप 0.01 लॉट लगाओगे, तो अगर मार्केट आपके $1 फेवर में गई, आपको $1 का प्रॉफिट आएगा। अगर आपके जो है वो अगेंस्ट चलेगी तो $1 का लॉस आएगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है, हम $1 बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 0.10 का लॉट लगाया है, तो अब हमारे अगर फेवर में गई तो $10 आएगा, और अगर अगेंस्ट गई तो $10 जाएगा भी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर आपने इससे भी बड़ा लॉट साइज लगा दिया और अभी आप बिगनर थे, तो सर हो सकता है आपकी ट्रेड लगाती है आपका अकाउंट खाली हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप जब स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो इसका मतलब है आपने 1 लाख शेयर्स की क्वांटिटी बाय की है, और आपके अगर फेवर में मार्केट $1 चलेगी तो $100 आ जाएगा, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट चलेगी तो सर आपका $100 चला भी जाएगा। सो लॉट साइज को हमेशा एहतियात से यूज करना है, ठीक है। सो अभी अगर कोई हमारे भाई जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो तो अपना हैंड रेस करें, जो हमारे बैच 8 के भाई हैं, तो इंशाल्लाह उनको आंसर करते हैं। जी गौस बख्श साहब। गौस बख्श साहब, मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन कीजिए। लगता है इनका शायद इंटरनेट का इशू है। अच्छा जी, दानिश मलिक साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानिश भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है?
अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की दुआ है। हुक्म करें सर। सर इसमें एक क्वेश्चन ये था मेरा कि आपने कहा कि स्पॉट जो है वो माशाल्लाह जो है ना हलाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये था कि आप सारा जो है वो इसपे स्पॉट पे ही करवाएँगे ना? जी सर। सारी जो जी, जी। सिखाना है। हर चीज़ आपको तो सर स्पॉट पे ही हम सिखाएँगे जी। इंशाअल्लाह। अच्छा, और दूसरा ये था सर, स्पॉट में मैंने सुना था, मेरी जो मैं बिगिनर हूँ, हुँ, तो मैंने सुना था कि सर ये जो है स्पॉट जो है वो सेल पे नहीं होता, हमेशा बाय पे होता है ना? हुँ। तो मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा डीप भी जा रही होती है, मतलब डाउन भी जा रही होती है, तो हम उस पे जो है ना काफ़ी फिर स्पॉट पे वेट करना पड़ेगा हमें, इस तरह होगा? नहीं, नहीं, स्पॉट के ऊपर जो हमारा फॉरेक्स है ना, जैसा मैंने आपको कहा कि जी, हम जी। करेंसियों को ट्रेड कर रहे हैं। मिसाल के अच्छा, तौर पे आपके अकाउंट में डॉलर भी हैं और आपके पास गोल्ड भी पड़ा है आपके ब्रोकर के पास, ठीक है? आप अच्छा, गोल्ड को बाय करोगे सेम टाइम पे, अच्छा। तो आपकी बाय की ट्रेड लग जाएगी। अब अगर आपने गोल्ड को सेल करना है, तो आप सेल कैसे करोगे बताओ? मैंने अभी हुँ। आपको मोबाइल की एग्जांपल दी ना, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल जी, खरीदने जी, गए, जी। आपने पैसे दिए, मोबाइल जी, ले जी। लिया। तो क्या ऐसा नहीं ठीक हो है। सकता कि आप मोबाइल बेच सको? सिर्फ खरीद ही सकते हो क्या? हुँ। ये एग्जांपल नहीं होगी स्पॉट पे क्या? आपको क्या लगता है? जी, जी। भाई मेरे पास मोबाइल है हाँ, ना, मेरा एसेट है, मैं चाहूं मैं बेच नहीं सकता क्या? मैं बेचूंगा तो मुझे फिर बिल्कुल भी कुछ ना कुछ बेचना तो चाहिए, मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई अगर मुझे हुँ। फॉर एग्जांपल जैसे लेट सपोज एक मोबाइल की अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हमारा भाई है, वीवो की कंपनी का ना, वो एक मोबाइल लेके आया V60, V50 लाया वो ठीक पहले, है, या V40 ऐसा कुछ था। तो उसको ठीक पता है चल सर। गया कि भाई कंपनी ने ना 7 से 10 दिन में एक नया मॉडल लॉन्च करना है। अच्छा। उसने ये खबर सुनते ही अपना मोबाइल सेल कर दिया, उसका मोबाइल बड़ी अच्छी प्राइस में बिक गया। अब मुझे ठीक है। बताएं कि अगर वो वेट करता और उस तक ये न्यूज ना आती और वो मोबाइल ना बेचता, तो क्या उसको लॉस होता या नहीं होता? हुँ, लेकिन अब चूंकि उसने बर वक्त बेच दिया, सही है। अच्छी कीमत पे चला गया, हाँ, एसेट था, पैसा आ गया, तो तो प्रॉफ़िट मिल फायदा गया। हो गया ना सर। तो इसी जी, 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 तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास गोल्ड भी है, डॉलर भी है। आपने जब ओके गोल्ड को सर। बेचना है तो डॉलर खरीद रहे हैं, जब डॉलर को बेच रहे अच्छा, हो तो गोल्ड खरीद रहे हो, तो करेंसियों में ट्रेड हो रही है ना सरकार। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल लेवरेज का समझ गया काम मैं। इसमें ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अकाउंट में $10 है, मैं चाह रहा हूं जी मैं हुँ, 100x की लेवरेज लूं। अब 100 हुँ, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 हो गया। बिल्कुल। तो अब मैं जब 1000 से ट्रेड करूंगा तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ सकता है, मेरा $10 का हो हुँ, सकता है, मैं 500 बना लूं। लेकिन यार जब जी, मेरे पास लिक्विडेशन पावर है वो तो $10 की है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो चीज गलत है, हम इसलिए बोलते हैं। इवन हमने जो पीएसएक्स में, अभी आपको पता होगा या शायद नहीं पता, तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो अब प्रॉफिट बना रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप पीएसएक्स में भी इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान हुँ, स्टॉक मार्केट में, और अच्छी कंपनी जी, के जो शेयर्स हैं आप उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। यानी आप हुँ, सपोज करें महीने के आप $1000 कमा रहे हो, लेट सपोज, ठीक ठीक है। है। $1000 में से अगर आप अपना महीने का 10% या 20% आप इन्वेस्ट करोगे, तो बेहतर है ना। आपने लेट सपोज आपने अपनी जेब से तो पैसा नहीं भरा, मार्केट का ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और जब आप उसको हुँ, इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, और वो आपका अपने आप जो है वो कंपाउंड में चला गया लॉन्ग टर्म पे, तो वो आपका टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं स्पॉट के ऊपर ही, अगर आपको पीएसएक्स में सिर्फ 10% महीने का प्रॉफिट मिलता है, जो कि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है महीने का 10% बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, इजीली बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग में। तो अगर आपको महीने का 10% मिल रहा है मेरे भाई, तो 5 साल में ये जी। वैसे 3 करोड़ बन जाएगा, 1 लाख का। जी, आपकी एक वीडियो में ऐसे ही आप समझा रहे थे, तो मैंने सुना था ये भी बिल्कुल। ठीक आप है। बता रहे थे तो कि अब देखें ना, हाँ, लॉन्ग टर्म सबसे बड़ी बात दानिश भाई, एक तो पैसा आपका पीएसएक्स में पाकिस्तान के अंदर है, दूसरा सेव है। आपको आपका पैसा सारा सेफ है, उसमें लिक्विडेशन है ही नहीं। इसकी एग्जांपल हुँ, आप ऐसे ले लो, मैंने एक प्लॉट खरीद लिया लेट सपोज, किसी भी सही है। वजह से उसकी प्राइस गिर गई, कॉलोनी कोई भी गलत हुँ, खबर आ गई, कुछ भी आ गया, प्लॉट की प्राइस गिर गई, लेकिन यार प्लॉट तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता ना, मालिक तो मैं ही हूं ना। बिल मुझे बिल्कुल लॉस ऐसे कब ही। होगा? जब मैं उस गलत न्यूज को सुन के डर के मारे कम कीमत में बेच दूं। अगर मैं बेचूं बेच ही नहीं, देंगे। मैं कह रहा हूं भाई हुँ, मैं नहीं बेच रहा, ठीक है, आप अभी गलत खबर है, हो सकता है साल बाद ठीक हो जाए, 5 साल में ठीक हो जाए, बिल्कुल है। मैं बेच दूंगा जब मेरा दिल करेगा।
तो पीएसएक्स इतना सेफ है, उसमें लिक्विडेशन कोई नहीं है, आपका एसेट सेफ पड़ा हुआ है, आपका पैसा पाकिस्तान के अंदर है, एफआईए आपको सपोर्ट कर रहा है, टैक्स में आपको छूट मिलेगी, हर चीज में आप जो है वो मतलब आपके फेवर में। बजाय इन सही, फजूल सी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाने के, आप इसमें पैसे हुँ, इन्वेस्ट करें, आपको प्रॉफिट भी मिल हुँ, रहा है, पैसा भी सेफ है। ठीक है, सो हमने इस ठीक है तरीके सर। से, उसमें भी हम स्पॉट में करवाते हैं। इवन के अच्छा, पीएसएक्स में भी आपको पता शायद नहीं है कि उसमें भी लेवरेज होती है, लेकिन हमने ब्रोकर को ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो लेवरेज वाले स्टॉक में जाना चाहे तो उनकी ट्रेड ही नहीं लगनी चाहिए। ज़बरदस्त है। ठीक है यानी अगर वो ठीक हमसे है। छुप के करे तो भाई हमारे बैनर के नीचे नहीं कर सकता। हाँ, वैसे करना चाहे कर ले भाई, उसकी मर्जी है, वो उसकी हाँ, अपनी चॉइस है। लेकिन हम सही सर। हम सिर्फ स्पॉट पे समझाते हैं कि भाई स्पॉट पे काम करो, वो ज्यादा बेहतर है, सेफ भी है। ठीक है सर। तो सर सारा प्रोसेस जो है ना वो आप बताएँगे ना, क्योंकि मैं हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता स्पॉट पे जो है हर ना चीज ट्रेडिंग करने सरकार की। हम तो आपको स्क्रैच से सिखाएंगे। जैसे अभी आपने जो क्लास ली दानिश भाई, मुझे बताएं ये चीजें आपको पहले पता थी जो आज आपने पढ़ी बहुत हैं? अमेज़िंग है सर, माशाल्लाह बहुत अमेज़िंग थी। मैं तो हालाँकि पहले भी सुन रहा था ये वाली आपकी जो है ना बैच 7 के अंदर भी। जी, लेकिन जो है ना अभी जैसे लाइव मैंने और सुना था तो बहुत मैंने उसको जो है ना नोट डाउन भी किया है, इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपसे। बिल्कुल वो बिल्कुल, जो है ना बहुत सारी अच्छी, बातें, तो बहुत वो अच्छी। जो है माशाल्लाह बेहतरीन आपने एलाबोरेट किया माशाल्लाह। मुझे बहुत बहुत मज़ा शुक्रिया, आया। बहुत अल्लाह का शुक्रिया। शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सही जगह पर आए हैं सर, इंशाल्लाह अल्लाह का ताला, और शुक्र है। अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा जी, और हमारे किसी भाई का या हमारी बहन का, बेटी का कोई भी क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड, तो काइंडली वो आ जाए माइक पे और क्वेश्चन करें अपना। जी, गौस बख्श साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपके साथ मेरा टकराव हुआ या वास्ता पड़ा जो भी हुआ, रास्ता पड़ा है है यूट्यूब की वजह से। जी जी, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारी कोर्सेज़ कर चुका हूँ और इतना लॉस किया है कि यकीन जाने अभी लायबिलिटी में हूँ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस रहम करेगा। अल्लाह अल्लाह करेगा कि मुझे रास्ता नज़र आ गया। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। करम किया। आपने सुबह भी आपकी वीडियो देख रहा था, कहते हैं कि आपने ही बताया था कि ये अल्लाह का करम हुआ है तुम पे कि जो है वो आप इस लाइन पे आ गए हो। तो वाक़ई आप सही कह रहे थे सर। बिल्कुल तो ऐसे ही आपकी है। वीडियोज़ मैं देखी हूँ तो बहुत खुशी हुई। और ये सुबह की थोड़ी-सी आधी घंटे की मिस हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग मिल जी सकती है जी, सर वापस रिकॉर्डिंग से? ये अभी यूट्यूब के ऊपर ना एक बैच 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, और उसका लिंक जी, जी। सारे ग्रुप्स में, हर बैच के, जो कोई हमारा भाई बैच 4 का है, 5 का है, 6 का है, हर बैच का एक अलग ग्रुप है, उसमें वो सारी प्लेलिस्ट का लिंक चला जाएगा, और इजीली आप जो जी, है वो जी। यूट्यूब पे डाउनलोड कर सकते हैं या लाइव देखना चाहें, जैसे जी। आपको ठीक लगे, आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग बहुत का। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। ठीक थैंक यू सर। है, बहुत खुश रहें, शुक्रिया। खुश रहें। अच्छा जी, एक थैंक हमारे भाई ने कहा है जी, गोल्ड को जरा देख लें, तो गोल्ड को भी जरा चेक कर लेते हैं जी, गोल्ड भाई साहब क्या कर रहे हैं। गोल्ड जी एज यूजुअल आपको बताया है, बाय जाएगा तो बाय जा रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और कल की क्लास में मैंने ये एक लेवल आपको बताया था कि भाई ये लेवल आप देखें, ध्यान रखें, ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है वो इंशाल्लाह ताला ऊपर निकल जाएगी, और अगर ये नॉर्मल कैंडल से ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बाय ही जाएगी। अब आप देखें इसका ब्रेकआउट बिल्कुल एक नॉर्मल कैंडल है छोटी, यानी कोई इतनी ट्रैप कैंडल नहीं है। वॉल्यूम भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जी जब छोटे वॉल्यूम से मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट जो है वो पंप हो जाती है। अब आप देखो ये इसका वॉल्यूम काफ़ी छोटा है, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से बाय जा रही है। अब अगला जो मेरा टारगेट है, आप सबको मैंने और वो भी ऑलरेडी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बताया हुआ है कि ये इक्वल हाई पड़े हुए हैं। ये भी मैंने कल ही की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह बताया था कि भाई ये मार्केट का टारगेट है, तो पॉसिबल है मार्केट अब यहाँ पे जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने इसमें कहाँ से एंट्रियाँ ली हुई हैं, ये मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने आजकल में ही हमें जॉइन किया है, उनको मैं बता दूँ कि भाई मार्केट जब इस जगह पे गई थी, तो उस वक़्त हम ये लेवल ऑलरेडी लगा के बैठे हुए थे कि भाई इधर आएगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम इस लाइन के ऊपर बाय नहीं करेंगे। तो आया, अल्लाह का शुक्र है, हमने यहाँ से भी बाइंग की है, इधर से भी पड़ी हुई है, इधर से भी पड़ी हुई है। तो 3-4 हमारी ट्रेड्स इसमें रनिंग है। ये हमारा पहला टीपी था, ये हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारा सेकंड टीपी, अगर ये हिट होता है, ब्रेक होता है, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो देखते हैं गोल्ड हमारे साथ क्या करता है। क्या ये हमारे ब्रेक इवन हिट करता है या हमारे टीपी हिट करता है।
ठीक है। सो ऑलरेडी अगर मैं अभी देखूं कि हम कितने प्रॉफिट में हैं, तो इस जगह से लेट्स से हमने उठाई हुई है पहली ट्रेड, तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है हमने ये ट्रेड दी हुई है सबको। मुझे पता है कि बड़े सारे हमारे भाइयों ने बीच में ट्रेडें काटी हैं। सो अब जिन्होंने काटी हैं वो मिस कर रहे हैं कि यार ये हमने क्या किया, लेकिन सबको बताया था कि थोड़ा सा अगर आप ट्रेड को होल्ड करोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो नुकसान नहीं देगी, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। अब अगर सपोज करें अगर आपकी 0.10 की लॉट लगी हुई होती और ये तकरीबन $250 निकल गया, तो 0.10 की लॉट को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 100 से, तो $1000 बनता है। तो तकरीबन इस वक्त जो है वो 1750 या 1760 $70 के आसपास आपका प्रॉफिट चल रहा होता, अगर एक जस्ट 0.10 की लॉट आपने लगा के छोड़ दी होती। ठीक है। और अगर 0.05 की भी लगा के छोड़ दी होती मेरे भाई, तो वो भी आप 1700 का आधा कर लो, वो भी इतना कम नहीं बनेगा, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है। 750 $800 $900 के आसपास अगर प्रॉफिट बन रहा है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है जस्ट 0.05 की लॉट से। ठीक है। सो अगर 0.01 की ही होती तब भी $250 चल रहा होता। सो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मेरे भाई स्कैल्पिंग करते हैं उनको ये समझा रहा हूं कि स्कैल्पिंग में इतना पैसा नहीं है, स्विंग की तरफ आए तो इसमें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो फ्यूचर बन जाएगा। ठीक है। सो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह शाम की क्लास में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।